डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का। उसमें आज हम चैप्टर 2 यानी कि विद्युत धारिता तथा विभव के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपका जो प्रश्न बैंक का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं इसको प्लीज सभी लोग अच्छे से कीजिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इस बार जो प्रश्न आ रहे हैं पूरे के पूरे डियर स्टूडेंट, अभी आपने त्रैमासिक परीक्षा के देखे भी होंगे पेपर, वो प्रश्न बैंक में से आए हैं, इसलिए बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है। और डी स्टूडेंट, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो प्रश्न बैंक सॉल्व करा रहा है उसकी प्ले लिस्ट की भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप आसानी से सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आपके पाठ का नाम क्या है, विद्युत धारिता तथा विभव। इसके सबसे पहले हम 20 यूनिट प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सही विकल्प पूछे गए थे, जिसमें देखिए पहला प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच का कोण। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच का कोण कितने अंश का होता है, ये आपको बताना था। आपके पास चार ऑप्शन थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है 90 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, 90 डिग्री है। देखिए उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन था, ये था कि दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, 2a दूरी पर रखे हैं, तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। आपके लिए इसमें विद्युत विभव बताना था कि कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका लिखिएगा ए नंबर KW। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या लिखोगे आप, KW। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे विकल्प की ओर। उसके बाद देखिएगा ये जो तीसरा प्रश्न है, यह 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि चालक की धारिता क्या होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको क्या बताना है कि चालक की धारिता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्ट है आपके लिए 5 फेरेड, 20 फेरेड, 12 फेरेड, या फिर डियर स्टूडेंट 8 फेरेड। तो देखिएगा आपके लिए पता है धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V। ठीक है डियर स्टूडेंट, C बराबर क्या होता है, Q/V। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे C का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Q का मान 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10/2, काट दोगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 5 फेरेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ने पर संधारित्र में समान होगा। जब हम दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपको बताना है कि उसमें समान क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, उसमें समान विभव होता है। जब हमने यहाँ पे ये सब यहाँ पे करवाए थे आपके लिए इसके डेरिवेशन, तब आपने आपके लिए बताया भी था कि समांतर क्रम में उसका समान विभव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों स्थिति में जो परिणामी धारिता है इसका अनुपात क्या होगा, ये आपके लिए बताना था। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका अनुपात है वो होगा 4:1। क्या होगा डी स्टूडेंट, 4:1 होगा। अब देखिएगा एक बार फिर उन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरह ही दे दिया है कि आवेश 2.0 माइक्रोकूलम से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। आपके लिए विभव का मान बताना था। तो डियर स्टूडेंट्स, का मान हो जाएगा 3.6 गुणित 103 वोल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 103 वोल्ट रखना है आपके लिए इसमें। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, तो डियर स्टूडेंट सातवां प्रश्न क्या है, पृथ्वी का विभव माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये क्यों होता है अभी आपको आगे पता चलेगा जब हम ये प्रश्न करवाएंगे कि पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है क्यों। ठीक है, तो ये पृथ्वी का विभव 0 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है विद्युत धारिता का मात्रक। यहाँ पे आपके लिए क्या बताना है, विद्युत धारिता का मात्रक बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो विद्युत धारिता का जो मात्रक है, तो क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए आपका विद्युत धारिता का मात्रक फेरेड है, कूलाम वोल्ट है, और कूलाम है ना, कूलाम है ना, और जो कूलाम 2/जूल ये भी उसका मात्रक है, लेकिन ये वोल्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा था, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे में जल्दी में गलती कर देते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक
है पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना है, धीरे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है पूछ रहा है तो क्या लिखोगे आप, वोल्ट लिखोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा 9वां प्रश्न क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने पर, ठीक है ना, एक है जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसको आवेशित करने पर क्या होगा ये बताना था। तो ध्यान से समझिएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने पर उनकी जो प्लेटों के बीच का विभवांतर है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उनके बीच का जो विभवांतर है वो घट जाएगा, ठीक है ना। 10वां प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में जो ऊर्जा संचित रहती है, ये आपको इसमें बताना था कि किस रूप में संचित रहती है ना, किस प्लेट में, ठीक है। तो धनात्मक प्लेट में, ऋणात्मक प्लेट में, दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युतक माध्यम में, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोनों प्लेटों के बीच में, है ना, पराविद्युतक माध्यम में, ठीक। उसके बाद है 11वां प्रश्न है नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता आपको बताना है, ये घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अनंत हो जाएगी या फिर बढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट हम आपके लिए बता देंगे अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। उसके बाद है 12वां प्रश्न है कि यदि एक धनावेशित चालक को, है ना, जो आपका धनावेशित चालक है उसके तार को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन चले आते हैं यदि आप ऐसा कर दोगे तो। अब देखिएगा 13वां है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ध्यान रखना सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, विभव शून्य होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख देना है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के विभव में यहाँ पे वृद्धि कितने की होती है, 2 वोल्ट की होती है। तो इसमें आपके लिए बताना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया डी स्टूडेंट, यहाँ पे तीसरे प्रश्न में भी आपसे पूछा था तो आप करके बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फैरेड, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा जो आपका 15वां है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा। देखिए वहां पे समांतर क्रम में पूछा था, यहाँ पे आपसे किसमें पूछा है, श्रेणी क्रम में पूछा है, तो आवेश समान होता है। ध्यान रखना श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और जो आपका समांतर क्रम होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें विभव समान होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। इस प्रकार डी स्टूडेंट आपके विकल्प सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है डी स्टूडेंट, अब हमें समझना है आपके रिक्त स्थान, ठीक है डी स्टूडेंट, हमें रिक्त स्थान भरना है कि किस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा ये हमें इसमें देखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा जो पहला रिक्त स्थान है इसमें देखिए पूछ रहे हैं कि 1 फैरेड बराबर खालिस्तान स्थित फैरेड, 1 फैरेड बराबर आपको बताना है कि कितने स्थित फैरेड होते हैं। तो डी स्टूडेंट हम आपके लिए बता दें कि इसमें आपके लिए भरा जाएगा 8.99 गुणित 10 के ऊपर 11 की घात, ठीक है ना, 10 के ऊपर 11 की घात, ठीक है, 10 के ऊपर 11 की घात। इसको यदि आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए, इसमें लिख के आपके लिए बता देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से भर पाओ। तो क्या है दोस्तों, 8.99 गुणित 10 के ऊपर 11 की घात फैरेड, ठीक है ना, 1 फैरेड बराबर, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जूलाम बराबर कूलाम गुणित, आपके लिए बताना था जूलाम, जो आपका ये जूल है ना, जूल, तो ये बताना था आपको कूलाम गुणित क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलाम गुणित क्या होता है डियर स्टूडेंट, वोल्ट होता है, तो दूसरे में आप वोल्ट भर दीजिएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या था, विद्युत विभव कैसी रहती है। तो डियर स्टूडेंट हम आपके लिए बता दें जो विद्युत विभव है ये अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि, ये लिखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला है कि क्यू आवेश आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है ना, जो विद्युत विभव है उसका व्यंजक क्या होता है ये आपके लिए बताना है। तो डियर स्टूडेंट किसी बिंदु पर जो विभव है इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे के पराविद्युतांक माध्यम ले लेंगे और Q अपॉन R, ठीक है ना, ये विभव का सूत्र होता है, तो यही आप लिख दीजिएगा जब हमारा कोई बिंदु रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। तो आपको मालूम है डियर स्टूडेंट जो विद्युत धारिता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है, ठीक है ना, फैरेड होता है, ठीक है ना। आपके लिए बताया भी था कि जो विद्युत धारिता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न था, ये 6वां प्रश्न था, विद्युत क्षेत्र के अनुदेश जो विद्युत विभव है
विद्युत क्षेत्र के अनुदेश जो विद्युत विभव है ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, घटता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा घटता है। ठीक है ना, घटता है। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आपके लिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि घटता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा जो 7वां प्रश्न है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है। कोई भी संधारित्र है उस पर नेट आवेश हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि उस पर शून्य होता है नेट आवेश। ठीक, ये कंप्लीट। उसके बाद देखिएगा डी स्टूडेंट जो आपका अगला प्रश्न है ये आपका 8वां प्रश्न है। अब देखिए डी स्टूडेंट क्या था आपका, ये जो 8वां प्रश्न था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो दूरी बढ़ने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है डी स्टूडेंट, तो कम हो जाती है। क्या लिखोगे आप, कम हो जाती है। ठीक है, 9वां था कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य, ध्यान रखिएगा, शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी आपके कंप्लीट होते हुए जो कि आपकी ये 9 यहाँ पे खालिस्तान थे। अब देखते हैं हम खालिस्तान के बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठीक है ना, तो आपके लिए बता दें कि जो भी आपके ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। जैसे पहला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डियर स्टूडेंट उसकी धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, धारिता क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, कम हो जाएगी। ये बस ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, क्या कहा हमने कि धारिता उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, धारिता क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, धारिता कम हो जाएगी। ठीक है ना, धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पहले का हो गया, धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेकंड आपका क्या है, सेकंड है इसमें कि समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेट के बीच के और वायु के स्थान पर कागज भरने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि जो संधारित्र है ना उसकी धारिता k गुना हो जाएगी। ठीक है, धारिता की जो है ना उसकी संधारित्र की धारिता ध्यान रखना k गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी डी स्टूडेंट, k गुना हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, समांतर प्लेट है, संधारित्रों की प्लेटों की बीच की वायु है, स्थान पर कागज यदि हम भर देंगे तो उसकी धारिता क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी धारिता k गुना हो जाएगी संधारित्र की धारिता। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ये स्टूडेंट हमें बताना था कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक है, तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट ये ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ये आप तीसरे नंबर में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिएगा डी स्टूडेंट जो चौथा प्रश्न है क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान अधिकतम होता है, ये आपको बताना था। तो ध्यान रखना कब होता है अधिकतम, अक्षीय स्थिति पर। ठीक है डी स्टूडेंट, क्या लिख दोगे आप, अक्षीय स्थिति पर। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति पर। ठीक, लिख लेना, बहुत ही सिंपल है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर होता है। ठीक, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान कितना होता है, मतलब कोई भी आवेशित है यदि खोखला गोला है तो उस पर विभव का मान क्या होता है ये बताना था। तो ध्यान रखना कि प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान तथा बाह्य पृष्ठ पर विभव बराबर होते हैं। ठीक है ना, जो आपका आवेशित खोखला गोला है उसके अंदर विभव कितना होता है, तो आपको सीधा बता देना है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान तथा बाह्य पृष्ठ के जो बाह्य पृष्ठ है उसके विभव के बराबर होता है। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, अभी आपको लिख के यहाँ पे बता देंगे हम। देखिए छठवां है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है, तो आपको मालूम है ना विद्युत विभव का मान किस स्थिति पर शून्य होता है, तो आपको मालूम है निरक्षीय स्थिति पर शून्य होता है। ठीक है ना, तो वहां पे अक्षीय स्थिति था, यहाँ पे आ जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति। क्या आ जाएगा डी स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति आ जाएगा। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। जब किसी पराविद्युत विद्युत को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र रेखा में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। क्यों, क्यों कम हो जाती है, तो क्योंकि जो पराविद्युत है ना उसका ध्रुवण हो जाता है। ठीक है ना, पराविद्युत का क्या हो जाता है, ध्रुवण होता है। ठीक है ना, जो आपका पराविद्युत है ना, पराविद्युत परावैद्युत पराविद्युत का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ठीक है ना, ध्रुवण हो जाता है। ठीक है, पराविद्युत का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 8वां प्रश्न है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय,
ठीक है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर जो ऊर्जा का क्षय है ये कब नहीं होता है, ये आपको बताना था। तो विभव धारिता के मान बराबर होने पर, जब विभव धारिता के मान बराबर होते हैं तो ये उसका शून्य नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। किसी आवेशित चालक के जो कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है, शून्य नहीं होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय कब शून्य नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको डियर स्टूडेंट, कि जब विभव तथा धारिता के मान बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका 8वां कंप्लीट होता हुआ 9वां प्रश्न है। डियर स्टूडेंट देखिएगा, 9वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी जो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई भी यदि आवेशित चालक है उसके चारों ओर क्या लगा दे, हम कुचालक माध्यम लगा दे, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना था। तो दोस्तों धारिता के गुना हो जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी दोस्तों, के गुना हो जाएगी। ठीक है ना, धारिता क्या हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। और जो कि आपका ये धारिता के गुना हो जाएगी डी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये 9वें वाले में लिख देना है। 10वां प्रश्न था कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, तो डी स्टूडेंट इसका उत्तर देखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी उच्च विभव को अनेक संधारित्रों पर विभाजित होता है। ठीक है ना, तब जोड़ा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जब हमने आपसे कहा था कि जो ये प्रश्न था है ना, इसका हमने आपके लिए भी उत्तर नहीं बताया था, जो कि आपसे कहा था हमने है ना, कि जब किसी पराविद्युत बाह्य क्षेत्र में हो जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, क्यों। तो उसका डी स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये है इसका उत्तर, क्योंकि पराविद्युत का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ठीक है ना, ये सबके उत्तर दिए हुए हैं, चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप पे सब बन जाए। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपके जितने भी ऑब्जेक्ट थे ये हमने सभी के सभी सॉल्व करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डियर स्टूडेंट कि जो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे। ठीक है।